धनंजय गिरी जी, आज शुरुआत जरा आप ही से करूंगी, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उस पर तो देश गौरवान्वित है ही, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से पी चिदम्बरम की चिट्ठी जो है, और लेटर कहें, चिट्ठी कहें या कबूलनामा कहें, उन्होंने ट्वीट कर दिया है और कहा है कि ये सब कुछ तो हमारी मेहनत थी। क्रमवार तरीके से उन्होंने बताया है कि किस तरह से यूपीए की सरकार के समय उन्होंने अमेरिका से लगातार ये दलील दी कि प्रत्यर्पण होना चाहिए, और ये जो जीत है ना, ये तो यूपीए की उस वक्त की रणनीति की जीत है, उसमें क्रेडिट आप क्यों ले रहे हैं? सबसे बड़ी बात क्या है ना कि कांग्रेस का कन्फ्लिक्ट सामने है। आप देखिए कांग्रेस ने उस समय इसको क्या रंग दिया था, क्या बताने की कोशिश की थी, इसको भगवा आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की थी, गैरों पे करम और अपनों पे सितम करने की कोशिश की थी। और ये आप उसके बाद उठा करके देखिए, आप तो राणा को माफ करने के लिए कांग्रेस तो राणा से भी माफी मांग लेती अगर सत्ता में होती कि मुझको राणा जी माफ करना। राणा को माफ जो नहीं किया जा सकता, पूरी दुनिया इन्हें मासूमों और बेगुनाहों का मौत का गुनहगार मानती है। कसाई कसाब को 72 हुर मिल गई या पता नहीं, पर इनका दोखज नसीब बहुत से हुआ हो। और अगर इनकी बात करें कांग्रेस की, तो कसाब को भी कसाब जी कहा था इनके नेता ने, और हाफिज सईद को और उनको शांति का मसीहा कहा था। कांग्रेस किसके करीब जाने की कोशिश करती है और किसके करीब, अगर यही बात है रीमा जी, तो 93 का बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बम ब्लास्ट के आतंकी को क्यों नहीं पकड़ा? उसके बाद 20 साल अब सत्ता में रहे। अब कसाब के बाद तहूर की बारी है। ऐसे खतरनाक दुश्मन का प्रत्यर्पण 56 इंच के कलेजे से ही संभव है। कांग्रेस के दिक्की डाले आतंकी लादेन को लादेन जी कहा था। कांग्रेस की अगर ये कूटनीति अगर कामयाब होती तो 93 के बाद 20 साल सत्ता में रहते, उस समय क्यों नहीं कामयाबी हाथ लगी? अबू सलेम भारतीय गैंगस्टर जबरन असूली के आरोपी को 2005 में, उस समय हमारी ही सरकार थी, पुर्तगाल से भारत को प्रत्यर्पण किया गया। तो अबू राणा को फिर हमारी सरकार में किया जा रहा है। और ये जो आपके टीवी स्क्रीन पर आप चला रही हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, ये एक लाइन में सारी सवालों का जवाब है। सारे सवालों का एक लाइन में जवाब है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में, इंटरनेशनल पॉलिसी में हम कितने मजबूत हैं, कितने भारत के धाक है, कितने भारत किससे है। ठीक है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मामले इस तरह को उठा करके देखें, तो अबू हमजा अल मसरी मिस्र के मौलवी को आतंकवाद का समर्थन करने के लिए 2012 में यूके से यूएस को प्रत्यार्पित किया गया। विक्टर बाउल को, रूसी हथियार डीलर को, हथियारों की तस्करी के लिए थाईलैंड से यूएस को प्रत्यर्पित किया गया। तो जब भारत की ताकत बढ़ी है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेशन आज तरक्की कर रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी में रोमन पोलांस्की को किया गया था वैधानिक बलात्कार के लिए, स्विट्जरलैंड से यूएस ने किया था। जूलियस असांजे विकिलीक्स के संस्थापक को यूएस ने जासूसी के आरोप में प्रत्यर्पण किया था। तो उस लेवल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जिस अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पहले से होता है, खालिद सैयद मोहम्मद 9/11 मुकदमे के लिए 2006 में पाकिस्तान से अमेरिका को प्रत्यर्पित किया गया। आज भारत उसी स्थिति में है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उस स्थिति में भारत खड़ा है कि दुनिया देख रही है। आज नरेंद्र मोदी का नेतृत्व नेशन ही नहीं, पूरे इंटरनेशनल स्तर पर मान रहा है। अजय वर्मा जी, जो आपने लगाया है कि मोदी है तो मुमकिन है, एक लाइन जवाब है उस बात सारे सवालों का।